वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यूपी। आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हिस्ट्री का रेलवे का प्रीवियस ईयर चला रहे हैं, जो कि अभी एंशियंट चल रही है, फिर मेडिवल देन मॉडर्न आएगी। तो जो यह प्रीवियस ईयर PYQ कर कर जाएंगे एग्ज़ाम में, जो कि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम 16 मार्च से 27 मार्च के बीच में संपन्न होने की जो तिथि है वो रेलवे ने जारी की चुकी है, यानी जारी कर चुका है। तो सबसे पहले हम फिर एक बार बताते हैं आगे इसमें क्या क्या होने वाली है वीडियो में, और सुनिए, क्योंकि जो पहले से हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको ही प्रीवियस ईयर देखने चाहिए, अन्यथा कोई फ़ायदा नहीं हो। क्योंकि हम हर एक ऑप्शन को समझाने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रीवियस ईयर दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम समझाने लगेंगे तो हर एक ऑप्शंस को एलिबोरेट करेंगे तो टाइम काफ़ी लग जाएगी। तो चलिए आज एंशियंट हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर रेलवे जो कि मिक्सर है, इसमें ग्रुप डी, टेक्नीशियन, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लेवल की सारी एग्ज़ाम की इसमें प्रीवियस ईयर हम मेन इंपॉर्टेंट डाल चुके हैं। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं। यह पार्ट थर्ड है। यह क्या है? यह पार्ट थर्ड है, इंपॉर्टेंट है। 50-50 का हम दे रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग पढ़िए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोग? तो आज का पहला क्वेश्चन, वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सप्लोरर्स हु विजिटेड इंडिया वाज मेगास्थनीज, विच कंट्री डिड ही हेल फ्रॉम? भारत आने वाला सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक मेगास्थनीज थे। वह किस देश से थे, यानी वह किस कंट्री से थे? तो ग्रीक से थे। आपसे सीधा प्रश्न पूछेंगे कि जो मेगास्थनीज है वह कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आपको देना है खर्च से बना आंसर ग्रीक से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रयाग प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस provides us informations about the achievement of। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे अलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, हमें डैश की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो दूसरा का हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है। यानी आपसे सीधा यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि जो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस है, प्रयाग प्रशस्ति, वह कौन से किंग से रिलेटेड है? तो आपको समुद्रगुप्त, इंपॉर्टेंट है, कोई लापरवाही नहीं। नेक्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड? याद रखिए, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों, यानी 9 में से, यानी उनके जो दरबार में 9 जेम्स हुआ करते थे, वह इनमें से कौन है? तीसरा का डी हो जाएगा क्या? वराह मिहिर, इंपॉर्टेंट है, VBI है। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्लियर इंडियन हिस्ट्री। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताइए। यानी सबसे सिंपल है, चंद्रगुप्त सेकेंड क्या पुत्री का नाम क्या था? तो 4 का हो जाएगा आपका प्रभावती गुप्ता, इंपॉर्टेंट है, यानी प्रभावती गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भुक्ति, भोग, विषय, विधि एंड मंडल वेयर भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल थे, यानी क्या थे? तो 5वां का हो जाएगा आपका बी, क्या थे? एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द गुप्ता पीरियड। गुप्ता काल में प्रशासनिक प्रभाग यानी का देखभाल करते थे ये लोग। नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड्स ग्रेट यूनिवर्सिटीज एंड एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस
विच इंडियन रूलर फाउंडेड इट। सीधा प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि नालंदा यूनिवर्सिटी का फाउंडर कौन है। हिंदी वाला देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन विश्व के महान विश्वविद्यालयों में से एक और अकादमिक उत्कृष्टता के एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। किस भारतीय शासक ने इसकी स्थापना की थी? तो 6 का हो जाएगा कुमारगुप्त। या रिपीटेड क्वेश्चंस टीआरई, बीपीएससी जुडिशियल जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसकी सारे एग्जाम में यह रिपीटेड क्वेश्चन थीम है। नेक्स्ट देखते हैं, विच पीरियड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो गुप्ता काल को इंडियन का गोल्डन एज कहा गया है, इंडियन हिस्ट्री का। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर was also a good वीणा प्लेयर। गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन सा ऐसा राजा थे जो एक अच्छा वीणा वादक भी था, यानी वीणा प्लेइंग भी थे? 8 का हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त ऑल्सो नोन एज वीणा प्लेइंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, What is the height of the Allahabad pillar which bears inscriptions associated with समुद्रगुप्त? अलाहाबाद स्तंभ की ऊंचाई कितनी है जिस पर समुद्रगुप्त से संबंधित शिलालेख अंकित है? तो 9 का हो जाएगा आपका बी 35 फीट। यह वन लाइनर है। नेक्स्ट देखते हैं, At the beginning of the 4th century, the Guptas established a small kingdom in चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में से एक छोटा साम्राज्य स्थापित किया। 10वां का आपका हो जाएगा मगध साम्राज्य। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग्स टू। जो हमारे हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे, जो राजा थे एंशियंट टाइम में? तो वह बिलोंग करते थे पुष्यभूति डायनेस्टी से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, नागानंद अ संस्कृत प्ले विच टेल्स द पॉपुलर स्टोरी ऑफ विद्याधर किंग जीमुतवाहन सेल्फ sacrifice to save the dash नागाज is attributed to emperor। नागानंद एक संस्कृत नाटक जो विद्याधर राजा जीमुतवाहन के नागों को बचाने के लिए आत्म बलिदान को लोकप्रिय कहानी बताता है। सम्राट डैश को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आपका 12 का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द कोर्ट पोएट। दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के। राजा हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थे? तो दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इंपॉर्टेंट है। 13 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, विच चाइनीज ट्रेवलर came and stayed in Nalanda both as a student विद्यार्थी and a teacher। कौन सी चीनी यात्री नालंदा में छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में आया और रुका? 14 का आपका आंसर हो जाएगा वेन्सेन। इंपॉर्टेंट है। यह हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आए थे। इंपॉर्टेंट है, VBI है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, डैश वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क
who studied Buddhist scriptures at Nalanda and is famous for his 17-year-long trip to India between AD 627 to 643। डैश एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने नालंदा में बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था और वे 627 से 683 ईसा पूर्व के बीच में भारत की 17 साल लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा वेनसेंग, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोला डायनेस्टी डैश इज द लैंड दैट इज गिफ्टेड टू टेम्पल्स। चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश वह भूमि जो मंदिरों को उपहार में दी गई वह आपका 16 का हो जाएगा तिरुनमटकानी। तो आप लोग देख लीजिएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, Which of the following temples of India is called the Great Living Chola Temples? भारत में निम्नलिखित मंदिरों में से किसको महान जीवित चोल मंदिर कहा जाता है? 17 का हो जाएगा आपका सी, बृहदेश्वरा टेम्पल इन तंजावुर। तंजौर से कह सकते हो आप, तंजौर इंपॉर्टेंट है। बृहदेश्वरा टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किससे रिलेटेड है? तो चोल वंश से, चोल टेम्पल यानी चोला से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट 18, तंजौर पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड इन द टाइम ऑफ विच डायनेस्टी। जो तंजौर का जो पेंटिंग है, चित्रकला है, की शुरुआत किस राजवंश के समय में हुई थी? 18 का हो जाएगा चोल वंश के टाइम पे, इंपॉर्टेंट है, VBI है। The land for the maintenance of school mentioned in the Chola inscriptions was known as। चोल शिलालेख के वर्णित एक स्कूल के जो मेंशन इंस्क्रिप्शंस है, रख रखाव के लिए भूमि को डैश के रूप में जाना जाता है। 19 का हो जाएगा बी, साल भोग, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, Who among the following is considered as the founder of Islam? निम्नलिखित में से किसे इस्लाम का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर इस्लाम धर्म का? तो यह है हमारे प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 21, What is the name of the sacred text of the Christianity which consists of two parts? The Old Testament, which is essentially the Hebrew text of the time of Jesus, and the New Testament that is includes writing about Jesus Christ and the early church। ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें 2 भाग है? पुराना नियम जो अनिवार्य रूप से यीशु के समय का हिब्रू पाठ है, और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और प्रारंभिक चर्च के बारे में लेखन शामिल है। 21 का बी, बाइबल। कुरान हो गया मुस्लिम का, बाइबल हो गया क्रिश्चियनिटी का, इंपॉर्टेंट है। महाभारत रामायण हो गया हिंदू का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ईस्टर बास्केट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स। ईस्टर बास्केट निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? यह ग्रुप डी में पूछा गया है। जो 22 का हो जाएगा क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द नेम ऑफ द होली बुक ऑफ मुस्लिम विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द omnipotent and omniscient God in his creations। omnipotent and omniscient मुसलमानों की पवित्र पुस्तक का नाम क्या है जो कि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर और उसकी रचनाओं के बीच संबंध का वर्णन करती है?
तो 23 का हो जाएगा आपका कुरान। देखिए, कुरान मुस्लिम के लिए एक धर्म यानी धर्म बुक है, बाइबल क्रिश्चियनिटी का एक धर्म बुक है, रामायण और महाभारत हिंदू का एक क्या है, धर्म बुक है। नेक्स्ट देखते हैं, द बुक विच कंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर ऑल्सो नोन एज। जिन पुस्तकों की यीशु मसीह की जीवन की अभिलेख है उन्हें डैश के नाम से जाना जाता है। तो 24 का हो जाएगा सुसमाचार यानी सुसमाचार, सुसमाचार, गॉस्पेल्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिंदुइज्म मेजर फिलोसफिकल स्कूल। निम्नलिखित में से कौन हिंदू धर्म का प्रमुख दार्शनिक स्कूल है। तो 25 का हो जाएगा डी वैशेषिका यानी इंपॉर्टेंट है, VVI है। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेम्पोरल सिंथेसिस। निम्नलिखित में से कौन सा विषय अस्थायी संश्लेषण की अवधारणा को समझने का प्रयास करता है। 26 का हो जाएगा आपका इतिहास, हिस्ट्री। नेक्स्ट 27, द सेइंग और डे टू डे टीचिंग्स ऑफ प्रोफेट मोहम्मद आफ्टर हिज डेथ वी आर कंपाइल्ड बाय द फॉलोअर्स एंड कॉल्ड, क्या कहा जाता है। तो 27 का हो जाएगा हदीस, उसको हदीस कहते हैं। पैगंबर मुहम्मद की मृत्यु के बाद उनके कथनों या दिन प्रतिदिन की शिक्षाओं को उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया और उन्हें डैश कहा जाता है, हदीस कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका 28 का आंसर हो जाएगा सी, बेथलहम। बेथलहम इंपॉर्टेंट है, नो बकवास, नो डाउट। 29, हु इज बिलीव टू द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति कौन माना जाता है। तो सेंट थॉमस इंपॉर्टेंट है, VBI है। 30, 30वां क्वेश्चन आज का ताजा खबर, संगम लिटरेचर वाज कंपोज्ड इन विच क्लासिकल लैंग्वेज। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में की गई थी। तो आपका 30 का हो जाएगा तामिल में, इंपॉर्टेंट है, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, इस्लाम इज अ मेजर वर्ल्ड रिलीजन प्रोमुलगेटेड बाय द प्रोफेट मोहम्मद इन अरबिया इन द। इस्लाम एक प्रमुख विश्व धर्म है जिसे पैगंबर मोहम्मद ने अरब में प्रचारित किया था, यानी प्रचार प्रसार, प्रोमुलगेटेड किया था। कब किया था, किस सेंचुरी में किया था। तो आपका 31 का हो जाएगा 7वीं शताब्दी में, यानी 7th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ अद्वैता इन हिंदुइज्म। हिंदू धर्म में अद्वैता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो 32 का हो जाएगा डी, आदि शंकराचार्य, जो कि अभी हमारे 4 मठ बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बर्थ ऑफ कार्तिकेय द सन ऑफ द गॉड शिवा एंड गॉडेसेस ऑफ पार्वती। कालिदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के प्रसंग पर आधारित है। तो आपका 33 का हो जाएगा कुमार संभव। कुमार संभव इंपॉर्टेंट है, 33 का सी। 34, द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर बिगेन विथ पेन्नी, पान्नी बोलते हैं हिंदी में, विथ हिज बुक नेम्ड
संस्कृत व्याकरण का विकास पाणिनि के साथ शुरू हुआ, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो 34 का हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। इंपॉर्टेंट है, यह तो इंपॉर्टेंट है, VVI है 3 स्टार। नेक्स्ट, माधवाचार्य 12th सेंचुरी की बात है, रोट माधवा निदाना विच कंटेन्स डैश चैप्टर एक्सक्लूसिवली ऑन डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेस। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निदान लिखा, जिसमें रोगों के निदान का विशेष रूप से ध्यान है। उस अध्याय में कितने अति है? तो 35 का हो जाएगा 69। यह डाटा आपको याद रखने हैं। देन 36, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन विच फिगर्स द प्ले ऑफ कालिदास विक्रम मौर्यस्यम। नीचे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो कालिदास के नाटक विक्रमोर्वशीयम पर आधारित हो। तो आपका 36 का हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका? पूर्वा उर्वशी प्रेम कहानी, बी। 36 का हो जाएगा बी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड कालिदास राइट हिज पोयम मेघदूत। कालिदास ने अपनी कविता मेघदूत निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी है? तो 37 का हो जाएगा संस्कृत। संस्कृत यह भी इंपॉर्टेंट है, VVI है। नेक्स्ट, कोलोसल स्टैच्यू ऑफ कुशानाज रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन श्रीन एट मठ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मठ में एक मंदिर में कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां, इसका मतलब विशाल, स्थापित पाई गए निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है? तो 38 का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, VVI VVI VVI। 39, द डैश इज द गुणाढ़ इज रिटन, गुणाढ़ इज रिटन इन द 85 लैंग्वेज। गुणाढ़ का डैश 85 भाषा में लिखा गया है। तो 39 का हो जाएगा बृहत कथा, बृहत कथा, बृहत कथा, बृहत कथा, बृहत कथा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, हु रोट द ग्रेट लिटरेरी वर्क मिच्छकटिक। महान साहित्यिक कृति मृच्छकटिक किसने लिखी? तो 40 का किसने लिखी? सो शूद्रक। इंपॉर्टेंट है, 40 का बी। 41, हु वाज द फाउंडर्स ऑफ द विशिष्टाद्वैत फिलॉसफी। विशिष्ट अद्वैता दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो 41 का हो जाएगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इंपॉर्टेंट है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज साइट्स हैज द द्रविडियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल की वास्तुकला द्रविड़ीय शैली की है? तो आपका 42 का हो जाएगा हम्पी। हम्पी का जो स्टाइल्स ऑफ जो आर्किटेक्चर है वह द्रविडियन स्टाइल में। नेक्स्ट देखते हैं, डैश डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट दैट वेयर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शंस। डैश ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को समझा जो कि पहले के शिलालेखों के लिए इस्तेमाल की गई थी। 43 का हो जाएगा जेम्स प्रिंसप 1837 में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन एंशियंट टाइम ऑफ persons who against the commodity and equal value weight of commodity was given donations. What is the practice? प्राचीन काल में किसी व्यक्ति को किसी वस्तु के साथ तौला जाता था तो वस्तु के वजन के बराबर मूल्य दान के रूप में दिया जाता था।
इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो 44 का हो जाएगा तुला भरा। तुला भरा इंपॉर्टेंट है, कोई डिस्काउंट इसमें नहीं है, आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय एपिग्राफी? एपिग्राफी से आप क्या समझते हैं? तो 45 का हो जाएगा स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों का अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी, इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट 46 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी? योगा, योग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा तबियत भी खराब चल रही है। Which river did Alexander first cross to invaded India in 326 BC? 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले कौन सी नदी पार की थी? 47 का हो जाएगा इंडस, जिसको सिंधु भी कहते हैं, इंडस रिवर। नेक्स्ट देखते हैं आज का 48 नंबर क्वेश्चन, हु हैज वोन द बैटल ऑफ हाइडिडेस्पस? क्या ये सब युद्ध प्रोनाउंसिएशन इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। 48 का हो जाएगा आपका, 48 का किसने जीता था? अलेक्जेंडर ने जीता था, बाबर के हाथ से नाम व निशान नहीं था इसमें। 49 हु कंपोज्ड द दशा कुमार चरित्र और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस? दशा कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की कहानियों की रचना किसने की? तो 49 का हो जाएगा सी, डान डीन, इंपॉर्टेंट है। और आज का लास्ट क्वेश्चन तभी बताएंगे जब आप लोग शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका प्यार बना रहेगा तो ये यूट्यूब चैनल एक दिन एक आकाश छुएगी और कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बृहत संहिता? कलेक्शंस ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन डाइवर्स सब्जेक्ट, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह, बृहत संहिता किसने लिखा? तो 50 का हो जाएगा वराह मिहिर, इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, क्योंकि GS पोर्टल फॉर यू आप मेरा नहीं है, आप लोग को साथ मिलकर इसे बड़ा करना है और एक ना एक दिन GS पोर्टल फॉर यू आपका पहचान बनेगी, आपके द्वारा पहचान बनेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैव ए नाइस डे।